बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वज़ीर अहमद रिज़वी रहीम की नूरानी मद्दज़िल्लुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं, तो खिताब उनका ही होना है। आप उनका खिताब समाअत फरमाएँ और जो है वो आपसे जो है वो मुखातिब होंगे। सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम सरवर चिश्ती जामे मस्जिद तुर्क के इमाम ख़तीब साहब आपसे इंशाअल्लाह मुखातिब होंगे। आप जो है वो हज़रत को समाअत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए चंद मिनट, और आज उर्स है दो हस्तियों का। एक हमारे दिलों की धड़कन अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु बरकतहू का, और दूसरे जिस जगह मौजूद हैं ये तो बरादरी है, इनके हम सब के वो सादात हैं, काबिल एहतराम हैं, पीर साहब इस कॉलोनी की अक्सरियत लोग उनके मुरीद हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद अब्दुल रसूल मियां क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक है। ये आज का जो दिन है, ये महफिल है, ये दो हस्तियों के उर्स मुबारक के सिलसिले में है। आज इस महफिल के अंदर PS 113 के जिम्मेदारान ने बड़ी मेहनत और दिन रात की कोशिशों से इस प्रोग्राम को सजाया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और जहाँ तक उनसे हो सका उन्होंने कोशिश की कि इस इलाके की तमाम बरादरियों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। बिलखुसूस उनकी तरफ से PS 113 ज़िले की तरफ से मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस बरादरी, पटनी बरादरी, चौबाग बरादरी, कुतियाना बरादरी, पोरबंदर, सोमरू बरादरी, तुर्क मार्केट कमेटी, तमाम मसाजिद में उन्होंने दिया। आइम्मा हज़रात आए और कमेटियाँ हज़रात तशरीफ़ लाई, तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ़ लाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल की बरकत से उन्हें दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। मैं सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू 2 मिनट की पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अब्दुल रसूल मियां क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में। आप सैयद हैं, सबसे बड़ा आपकी सबसे बड़ी फजीलत यही है कि आप सादात हैं। इससे इस कायनात के अंदर किसी के पास इससे बड़ी फजीलत नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था ना, जब आपने हज करने के बाद आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया कि मुसलमानों मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी आल है। और वो आल सादात हैं जो हमें मौजूद हैं, हम इनका एहतराम करते हैं। उनकी एक बात में जो यहाँ इस महल्ले में हुई वो अर्ज करते चलो कि वो मेले होते हुए एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, और उससे पहले बताते एक दफ़ा आए थे। जब वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर, तो ये इलाका उस वक्त जो घर थे बहुत कच्चे घर थे, और किसी की चादरें थी, बहुत खस्ता हालत में थे। तो उन्होंने ये फरमाया था कि जब मैं दोबारा आऊँगा ना, इंशाअल्लाह ये पूरा इलाका बिल्डिंगें बनी होंगी, पक्के घर होंगे। तो आप जो साहिब तरीक़त लोग होते हैं ना, वक्त को देख रहे होते हैं। जिस तरह पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ना कि मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई लगाना हो। तो वो बुजुर्ग सब देख रहे थे कि मुझे फिर कब आना है। तो आपने ये जो इरशाद फरमाया, फिर जब आप तशरीफ़ लाए और मैं मौजूद था उनके साथ रहा, तो जब तशरीफ़ लाए तो सारी गलियों में सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं इल्ला माशाअल्लाह के अलावा। तो आपने जो इरशाद फरमाया था, आपकी ये करामत थी, और आप इतना सादा इंसान, वली कामिल, इतने सादे इंसान, आप उनके साथ बैठे तो ना कोई बड़ी बड़ी बातें करनी, ना बड़ी बड़ी जुमले, जिस तरह होता है ना जी ये करामत वो करामत, आप देखते हैं ना 2 नंबर पीरों में बैठते
कहते हैं तो हमने तो ये तावीज़ दिया, हमारा ये काम हो गया, उसका ये काम हो गया, ऐसी कोई भी उनके अंदर नहीं थी। वो साहिब तकवा, साहिब तरीक़त थे और उनके अंदर आजिज़ी इतना थी कि कोई भी शख्स आता कभी ये नहीं कहते कि मेरी तबीयत, उनकी तबीयत बहुत नासाज थी। एक वक्त में कोई भी आया उनके साथ बैठे, ये साहिब तरीक़त लोगों का तरीका है कि कोई भी आ जाए लोगों से प्यार इसलिए करते हैं अल्लाह के बंदे हैं। बस मैं आगे गुफ्तगू करता, वक्त नहीं है, हजरत तशरीफ लाए हैं तो इंशाअल्लाह आगे करें, हजरत का खिताब होगा क्योंकि तो इंशाअल्लाह तराना होगा, इससे पहले तराना भी होगा। तो क्योंकि मैं अमीरुल मुजाहिदीन पर दिन मेरा ऐसा प्रयास रहा है कि मैं गुफ्तगू करूं, मगर और हजरत इंशाअल्लाह हमारे सूबा बलूचिस्तान के अमीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब इंशाअल्लाह